मैं फजल इमाम मलिक। तो एक बात तय हो गई कि 18 मई से लॉकडाउन का चौथा संस्करण शुरू होगा। किस तरीके से होगा, कैसे होगा, इस पे बात आगे करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश को आज संबोधन उन्होंने किया और एक तरह से नए आर्थिक सुधार की बात उन्होंने की। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक, डेमोग्राफी, इकोनॉमी और आत्म डिमांड पे बात की कि ये 5 पिलर हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के। इसमें अर्थव्यवस्था भी है भारत के और एक आत्मनिर्भर भारत योजना या भारत अभियान की शुरुआत उन्होंने की। इसी के साथ उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की है। इस घोषणा में पहले की दी गई आर्थिक जो विशेष पैकेज दिए गए थे आर्थिक, वो मिलाकर ये 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा उन्होंने की। इसमें उन्होंने कुटीर उद्योग की बात की, मध्यम एमएसएमई की बात की, श्रमिकों की बात की, किसानों की बात की और ये 20 लाख करोड़ रुपए की जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की, ये कुल जीडीपी का 10% है। तो उन्होंने एक नए तरह के आर्थिक सुधारों की बात की, श्रम कानूनों में सुधार की बात की, दूसरे तरह की सुधार की बात की। हालांकि अभी इस पे सियासी दलों की प्रतिक्रिया आनी बाकी है और जो कई राज्यों में जो श्रम सुधार हुए मजदूरों को लेके, उस पे विपक्ष ने मुखालफत की, विरोध के स्वर विपक्ष के उठे हैं और न सिर्फ विपक्ष के बल्कि आरएसएस की जो मजदूर संगठन है उसने भी इन श्रम सुधारों की मुखालफत की है, विरोध किया है। तो एक बहुत सारी चीज़ें आज प्रधानमंत्री ने घोषणा की, लेकिन जो घोषणाएं तत्काल करनी चाहिए तो उन मजदूरों के बारे में जिसे लेकर देश सुनना चाह रहा था कि जो मजदूर परेशान हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं, उसमें उसे लेकर उन जो घोषणाएं प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी, जो देश सुनना चाहता था, वो ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। इस 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, इसमें किस तरह से बंटवारा होगा, इस पे निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं देश की, वो आके विस्तार से इस पे बातचीत करेंगी। 4 चीज़ें उन्होंने प्रधानमंत्री ने और बोली कि लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, इन 4 चीज़ों की प्रमुखता दी जाएगी। प्रमुखता पे बात की उन्होंने और एक के जो शब्दों की बाजीगरी भी उन्होंने दिखाई कि 20 लाख करोड़ 2020 में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज। तो वो जो शब्दों की बाजीगरी जो अक्सर वो दिखाते हैं, वो भी उन्होंने आज की अपनी इस घोषणा में, अपने इस ऐलान में राष्ट्र के नाम संबोधन में किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है कि जिन श्रमिकों ने जो पलायन कर गए हैं शहरों से, उनका क्या होगा? जो गांव में जा रहे हैं उनका क्या होगा? उनका तात्कालिक समस्याएं, जो मसले हैं, जो सड़कों पे चल रहे हैं, जो लोग भूख से मरे हैं, उस पर संवेदना का एक शब्द भी नहीं सुनाई दिया। उन्हें संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी जिनके पैरों पे छाले पड़ गए हैं, जो पैरों में प्लास्टिक की पानी की बोतलें चल के अपने अपने घरों को जा रहे हैं, जो सड़क पे कुचले जा रहे हैं गाड़ियों से, जो ट्रेन की पटरियों पर मालगाड़ी से कुचले गए, उनके बारे में भी उन्हें घोषणा करनी चाहिए थी, कम से कम संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी। पीएम केयर्स फंड को लेके भी सवाल उठ रहा है, तो उस पर भी उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन कुछ जो प्रमुख बातें की, उसमें एक तो ये है कि लॉकडाउन का चौथा संस्करण शुरू होगा और इसमें कई तरह के सुधार के साथ ये शुरू होगा। 18 मई से चौथा लॉकडाउन 4 शुरू होगा और 20 लाख का आर्थिक पैकेज जो जीडीपी का 10% है उन्होंने देने का ऐलान किया है। इसमें किसके हिस्से क्या होगा, ये अभी विस्तार से इस पे आगे बताएगी सरकार। तो बहरहाल सरकार से जो हम तमाम लोग सुनना चाह रहे थे, एक तो श्रमिकों के बारे में, श्रमिकों जो मजदूर जो अपने अपने गांव वापस जा रहे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए, इस पे हम तमाम लोगों की उत्सुकता थी कि वो प्रधानमंत्री ज़रूर उन्हें लेकर भी कुछ घोषणाएं करेंगे। लेकिन उद्योग
जगत के लिए तो उन्होंने घोषणाएं की, छोटे मंझोले तमाम तरह के उद्योगों के लिए। श्रमिकों का भी नाम लिया उन्होंने, मजदूरों का भी नाम लिया, का जिक्र किया उन्होंने। लेकिन अभी जो तात्कालिक जो लोग सड़कों पे लगातार अपने 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 हौसले से अपनी लंबी सड़कों को नाप रहे हैं, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। जाहिर है कि अभी बहुत सारी बातें सामने आनी बाकी है, लेकिन उन मज़दूरों की चिंता भी सरकार को करनी चाहिए जो अपने घरों को जा रहे हैं, उनका क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे, ये बातें अच्छी लगे, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।